उल्टी वेगी अब भले करता है उल्टी वेगी मन ले जाते तुम्हारे जी मारे हो रहता नहीं रहता अब मन ले जाना वीडियो निकाल देते भाई करो। मेरे काका थे तो वो भी बड़े थे, पापा भी बड़े थे, मेन वही थे संभालने वाले परिवार को। तो मेरे परिवार दोनों चले गए, क्या कहें। सरकार मदद करे तो अच्छी है कि मैं अकेला हूँ, पिता दादाजी तब वो काम करने उम्र के है नहीं। अच्छे करने के लिए गए थे, सुविधा के लिए गए थे। वहाँ लोग आएंगे, बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, सब कुछ भगवान के लिए। तो ऐसा हो गया। चिकलवास का हादसा न सिर्फ चिकलवास गांव और साय को खेड़ा बल्कि पूरे राजसमंद को झकझोर गया। हर कोई इस घटना को लेकर आहत है, परेशान है और ईश्वर को भी कोस रहे हैं कि जो ऐसा धर्म का कार्य करने वाले इस परिवार को, इन परिवारों को क्यों इनके परिवार से छीना। इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लोग भी सांत्वना देने के लिए भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं और राजनेता भी पहुंच रहे हैं। आश्वासन भी मिल रहा है, मुआवजे की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इन परिवारों का जो जिस सदस्य को खोया है उनके दुख की तुलना उस मुआवजे से नहीं की जा सकती। हमारा प्रयास है कि उन लोगों की तकलीफ़ को आप तक पहुंचाएं, उस परिवार की वास्तविक दर्द क्या है, कैसे पूरे परिवार को वो मुखिया चला रहा था। आज मुखिया के जाने के बाद उस परिवार की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। हमारे पास में बैठे हैं लच्छा जी, ये भंवर लाल जी के पिताजी हैं, जिनकी उम्र करीब 65 साल के करीब बताई जा रही हैं। थे वो इकलौते बेटे थे भंवर जी, जो इनके पूरे परिवार को चला रहे थे, चुनाई का काम वो करते थे। और अब इस हादसे ने इसको उन्हें छीन लिया और उसके बाद इनके भी वो दर्द आप देख सकते हैं। लच्छा जी, ये जो जनन यो घटना भी वंदन भंवर जी अटू गया, आपने कई केन गया कि खा मोड़ जाहिर हूँ क्या बस और कहीं नहीं। तो ये या जो काम जो मेन हो ये तो पुण्य रो काम कर रहा है बेटा। हवार भाई मोरे हवार तो बेटे कहीं कोई नहीं। तो ये हर बारी राम रसोड़ा वगैरह। हाँ और लगाए हो और तो बस साया नहीं वो ऐसा साया किद्दी जड़े वायो बगड़ी गई। अच्छा, तो ये जो यो पहले कहीं जगह आपने लगाया? पहला यो पोर क्यों गाते हैं, पोर बनी जगह ही लगाए हो। अच्छा हाँ, और साया नहीं ऊपर तंबू तो यहाँ बटे राखियो यो पोर है। अच्छा, पहला जटे रहता अपने रामदेव मंदिर है अटे मैं रहता अटे अगली अटे हमारे ग्राम गवाड़ी में जटे वो बनाया केड़े पोर बटे लगाए हो आया से को साया की दी जड़े या बगड़ी दी। किस्मत है कि पिता ने कंधो बेटो देवे, लेकिन अटे आ उल्टी स्थिति उत्पन्न वेगी। हाँ उल्टी वेगी अब भले करता है उल्टू वेगी यो। तो आपने मतलब बुढ़ापा में आपने अपने बेटा रो कंधो देना पड़े? हाँ देना पड़ियो, कहीं करो मन ले जाते तुम्हारे हम जी मारे हो रहता नहीं रहता। बिल्कुल मन ले जाना वीडियो निकाल देते भाई करो। अब क्षति ने जैसे बनाने तो वापस नहीं लाई सका, लेकिन आप सरकारों कई मांग करोगे या चीज़ देनी चाहे? अभी मुँह कहीं कैसे कहूँगे, मैं कहीं कहूँगे आप फरमा यही है। हाँ बिल्कुल, उन्हें पूर्ति पैसों से तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार को इस और इन परिवारों के इन वृद्ध का जो दर्द है वो समझने की ज़रूरत है कि आखिर किस तकलीफ़ में ये परिवार हैं। अभी उनके बेटे हमारे साथ में हैं, 2 उनके बेटे हैं, एक कैलाश और दूसरे भेरूलाल जी। दोनों ही शादीशुदा हैं। उनके परिवार के बारे में जानते हैं। हाँ कैलाश। या जो घटना भी वंदना आप पटी सर? हाँ मैं घर पे था, मैं घर पे सोया था, फिर मैंने ये घटना ये सुनी थी, फिर मैं वहाँ पे गया था। पूरी छत नीचे पड़ी हुई थी, नीचे लोग बाग थे, 15-16 लोग थे। तो हम तो वहाँ पे गए थे, पूरी छत पड़ी हुई, वो पूरे 50-60 घर है, सब आए वहाँ पे आए थे। फिर परेशान हो गए पूरे। तो वहाँ पे फिर तो मशीनें वगैरह बुलवाई, तो वहाँ पे कोई मशीनें सेट हुई नहीं लगाने के लिए, तो वो मशीनें अभी रहने दी। फिर मशीनें वाले लाइट रखी, फिर वॉल करके फिर जगह जगह से निकाले।
तो ये जो जब घटना हुई, जब तक उनने बाहर निकाला तब तक आपको ये पता थोड़ी था कि अंदर कोई जिंदे भी हैं या कैसे क्या? नहीं, वो पता नहीं ऐसा। अच्छा। खाली 1-2 लोग महीने थे, वो ठीक थे। वो इसने फ़ोन लगाया, बाहर घर पे थे तो घर वाले को फ़ोन लगाया, मैं ऐसी घटना हो गई, ये छत पड़ गई ऊपर से, तो मेरे को बचाओ, यहाँ पे आओ। फिर यहाँ से फिर लोग आ रहे, इधर इधर फ़ोन लगा के फिर वहाँ पे गए, लगे। फिर सर भाई आपको कब पता चला कि जैसे आपके पापा नहीं रहे अब? सर मेरे को तो सुबह हॉस्पिटल लेके गए थे, मैं वहाँ पे गया था, तो फिर हॉस्पिटल ले गया, मेरे को पता नहीं था। फिर सुबह मेरे को मालूम पड़ा, हॉस्पिटल ही थे पूरी रात। तो तब तक ही आपको ये था कि घायल होंगे, इलाज चल रहा है? इलाज चल रहे थे, क्योंकि ऐसे में रखे हुए, ठीक ठाक है, सब अच्छा है। तो मेरे को तो मालूम ही नहीं था, सुबह मैं मॉर्निंग में पता पड़ा। ठीक है, वो हॉस्पिटल ले गए थे मेरे पापा के साथ, तो मैं वहाँ पे हॉस्पिटल चला गया था। तो पीछे क्या हुआ क्या पता, कैसे निकाले। मेरे काका थे तो वो भी बड़े थे, पापा भी बड़े थे, मेन वही थे संभालने वाले परिवार को। तो मैं तो परिवार दोनों चले गए, क्या करें। और सब अच्छे करने के लिए गए थे, सुविधा के लिए गए थे। वहाँ लोग आएंगे, बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, सब कुछ भगवान के लिए। तो ऐसा हो गया। हाँ, आप कहीं करो? मैं बेकरी पे काम करता हूँ। बाकी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिए। कब कतरी पढ़ाई? मैं 8 क्लास 8 8 के बाद आप वापस नौकरी करने लगे? हाँ, नौकरी क्यों? फिर मैं आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ाई भी नहीं था, इसलिए फिर नौकरी करने लगा। क्यों नहीं पढ़े? परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोरी या और कोई कारण? नहीं, ऐसे मेरे इच्छा, पापा तो बहुत कोशिश की पढ़ाने के लिए। पापा कभी मत नहीं बोला कि मत पढ़ो, मैं खूब कोशिश की थी, मैं खुद ही नहीं पढ़ा था, मैंने खुद मना बोल दिया मैं कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। चलो, ये एक मुख्य रूप से कैलाजी की बात है और निश्चित तौर पर ये दुख है, दर्द है, हर व्यक्ति को इस बात को तकलीफ है। भंवर जी के छोटे बेटे थे, उनके पिताजी से बात की और अब इनके बड़े बेटे हमारे साथ में हैं, बेरू जी। अब इनके ऊपर सर ये परिवार का पूरा एक तरह से यूँ देखें कि ये अब मुखिया होंगे परिवार के। पापा की असमय निधन हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है। आपके साथ में जो बीत रही है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आपके साथ कैसे बयां कर रहे हो, लेकिन जो ये घटना हुई, इस घटना को कैसे देखते हैं कि एक अच्छा काम करने जा रहे थे सब? सर बहुत ही बुरा हुआ था। मेरे को तो कल सुबह सूचना मिली थी, मैं तो बाहर था झाड़ू, जैसे सूचना मिली सुबह आए तो पापा नहीं रहे थे। लेकिन ये सारे सब धर्म का काम कर रहे थे, सारे लोग, कोई निजी किसी का स्वार्थ का नहीं था। ये सभी मतलब पूरे गांव का सहयोग था कि सबको अच्छा काम करे। यहाँ यात्रियों के लिए थोड़ी वो दिक्कत हो रही थी हमारे पास, क्योंकि 100-200 यात्री हो जाते थे, यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो सारों ने मिलकर कहा कि वहाँ हम निर्माण कर देते हैं मंदिर का, यहाँ लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। वो धर्म का काम करने गए थे तो फिर ये हादसा हो गया। ये जो घटना है वास्तव में काफ़ी दुखद वाली है। आप क्या चाहते हो, जैसे सरकार प्रशासन की जो मुआवजे के लिए बात हो रही है, ये तो क्या मदद मिलनी चाहिए परिवार को? सर जो भी सरकार मदद करे तो अच्छी है, कि मैं अकेला हूँ, पिता दादाजी तब वो काम करने उम्र की है नहीं, शायद में तो और 10-15 कर्ज भी है घर पर हमारे। दादाजी और दादी जी तो काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, एक तरह से अब पूरी जिम्मेदारी परिवार की आपके ऊपर है, आप बड़े बेटे हैं। हाँ सर, नहीं हुआ तो मतलब मुखिया के तौर पर अब पूरा परिवार का संचालन आपको करना है। अभी तो आपके भाई वगैरह पूरा संयुक्त रूप से साथ ही रह रहे हैं? हाँ, अभी साथ ही रह रहे हैं दोनों, पूरा परिवार साथ? हाँ, पूरा परिवार साथ में। मतलब मेन ये है कि आपकी सबसे बड़ी चीज़, आपकी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी? उनकी शादी हो चुकी है। और अब परिवार में आपके भाई हैं, दोनों भाइयों की भी आपके साथ? हाँ, उनकी शादी हो गई। से परिवार क्या आप देख सकते हैं, बेरूलाल जी हैं और ये कैलाश। अब जैसे ही भंवरलाल जी की निधन के बाद इस पूरे परिवार के पालन पोषण का जिम्मा बेरूलाल जी के कंधे पर है, जो फिलहाल एक बेकरी की नौकरी करते हैं, जिन्हें लगभग 10,000 के आसपास मेहनताना मिलता है। और आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि 10,000 के मेहनताने में या 10,000 की तनख्वाह में परिवार अपना घर गुजारा कैसे चलाएं। परिवार में हालांकि छोटा भाई और हैं, वो भी बेकरी का नौकरी करता है और इनके साथ में फिलहाल संयुक्त रूप से ये परिवार, इनके घर गुजारा चल रहा है। सरकार और शासन प्रशासन और नेता या राजनेता सबको इस परिवार
कि इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ज़रूरत है। हमारा प्रयास रहेगा इस हर एक परिवार के पास पहुँचें, हर परिवार की बात सुने, उनके दर्द को साझा करें आप तक, और आप ऐसे दीन दुखी जो परिवार हैं जिन्हें किसी भी तरह से अगर आर्थिक रूप से भी अगर संबल दे सकें तो ज़रूर दें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।